श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। देखिएगा, आज 21 सितंबर दूसरे दिन की पूज्य गुरुदेव की कथा है जो कि धमतरी छत्तीसगढ़ में चल रही है। यह कथा 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि श्राद्ध पक्ष को ध्यान में रखते हुए पूज्य गुरुदेव ने की है। इस कथा को जो है ना 20 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक ये चलने वाली है। इस कथा का जो समय है वो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक रखा गया है, जिसका सीधा प्रसारण आप लोग आस्था चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो आज की कथा में पूज्य गुरुदेव ने श्राद्ध पक्ष की नई जानकारियां दी हैं। अगर किसी कारणवश आपने आज की वीडियो को नहीं देख पाया है, यानी कि आज की कथा को नहीं सुना है, तो आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कथा का रसतत्व उपाय संबंधी जानकारियाँ ले सकते हैं। तो देखिए, कल की कथा में गुरु जी ने 2 चावल और 1 लोटा जल वाला उपाय बताया था जो कि अपने पितरों को तृप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 16 दिन में आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 16 दिन में किसी एक दिन ही करें। आपकी इच्छा है तो आप 2 से 3 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन आप 1 दिन तो ज़रूर ही करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी जानकारी की तरफ। आज की कथा में पूज्य गुरुदेव ने पहली जानकारी जो दी है वो ये दी है कि अगर आप श्राद्ध पक्ष करने जा रहे हैं अपने घर में, अपने पितरों के लिए श्राद्ध पक्ष में भोजन जिमाने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको श्राद्ध पक्ष में खीर जरूर बनानी चाहिए, तोरई की सब्जी ज़रूर बनानी चाहिए, उड़द की दाल का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। अब आप उड़द की दाल का प्रयोग या तो मीठे के रूप में कर सकते हैं, यानी कि हलवा बना सकते हैं, या फिर आप इमरती वगैरह रख सकते हैं, या फिर आप दही बड़े बना सकते हैं। इस तरह से आपको उड़द दाल का प्रयोग भी ज़रूर करना चाहिए। यानी कि श्राद्ध करने के समय आपको इन 3 चीज़ों को ज़रूर उसमें शामिल करना चाहिए। और ध्यान रहे, इन 3 चीज़ों को घर में 16 दिन तक नहीं खाना चाहिए, श्राद्ध पक्ष में इनको जरूर देना चाहिए। बढ़ते हैं आज की दूसरी विशेष जानकारी की तरफ। दूसरी जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जब आप रोटी किसी को देने जाते हैं, श्राद्ध पक्ष की रोटी जब आप गाय को खिलाने जाते हैं, तो ध्यान रहे कि आपको 2 पूड़ियाँ रखनी। पूड़ी संख्या में आप 2 रखते हैं। अगर आप 1 रोटी रख रहे हैं तो उस रोटी के ही 2 भाग कर लीजिए। 2 भाग करने के बाद दोनों भागों पर आपको गुड़ रखकर तब गाय को खिलानी है। यानी कि श्राद्ध पक्ष में जो भी चीज़ आप किसी को देते हैं तो आपको 2 देनी है। यानी कि गाय को रोटी दें तो 2 दें, कौवे के लिए रखें तो भी 2 ही रखना है। बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष जानकारी की तरफ। देखिएगा दोस्तों, आज है शनिवार। शनिवार पितृ पक्ष में पड़ा हुआ है। पितृ दोष है किसी को, शनि बहुत परेशान कर रहा है, पितृ बहुत परेशान कर रहे हैं, तो पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही अचूक उपाय बताया, बहुत ही छोटा सा। आज शनिवार के दिन आपको क्या करना है, आपको एक दीपक ले लेना है। उस दीपक में तिल का तेल या फिर सरसों का तेल डाल लेना है। उस दीपक में 4 बाती डालनी है, यानी कि 4 मुखी दीपक आपको बनाना है। इसके अलावा उस दीपक में कोई भी सामग्री नहीं डालनी है। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। जिस व्यक्ति को भी दवाई बहुत ज़्यादा चली, बहुत ज़्यादा बीमार है, तो आपको उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार इस दीपक को उतार लेना है। उतारने के बाद दीपक में कुछ और नहीं डालना है, केवल तेल और बाती का ही प्रयोग करना है। इसके बाद इस दीपक को आप ले जाकर किसी भी मंदिर की चौखट पर जला दें। लेकिन अगर मंदिर की चौखट पर नहीं जला पा रहे हैं तो आपको इस दीपक को पीपल के वृक्ष के नीचे जला देना चाहिए। आज शाम को अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में अगर पितृ से संबंधित कोई भी दुविधा है तो वो दूर हो जाएगी। आपके जिस व्यक्ति की भी दवाई चल रही है उस व्यक्ति की दवाई भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि इस पितृपक्ष में उनकी 2 कथा होने वाली है, जिसमें से दूसरी कथा जो है वो 26 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलने वाली है, जो नंदगांव नासिक में होने वाली है, जिसका भी सीधा प्रसारण आप लोग 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही उचित जानकारी दी जा रही है आपको, तो आप लोग इसमें जितने भी उपाय बताए जा रहे हैं उन सबको आप ज़रूर करें। आज की वीडियो में आपको सारे उपाय ही दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। देखिएगा, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि अगर श्राद्ध पक्ष में हम अगर गया जाकर श्राद्ध करके आए हैं तो क्या हमको श्राद्ध करना चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव ने अपने एक शॉर्ट में बताया था कि हाँ, आपको श्राद्ध जरूर करना चाहिए। देखिए, आप श्राद्ध तो कर आए हैं, वहाँ पर उनको बैठा लाए हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि उनका श्राद्ध करना ही छोड़ दें। क्या जाता है, एक दिन आपको किसी गरीब को भोजन कराना है या फिर किसी पंडित को भोजन कराने में क्या ही जाता है, या फिर नहीं करा सकते हैं तो आप गाय को ही श्राद्ध के नाम से उनका हिस्सा निकाल कर दे दें। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जैसे कि आप अगर घर में बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, कर्ज बहुत बढ़ रहा है,
तो आपको करना क्या, एक नारियल का गोला लेना है, उसको आधा आधा 2 भाग में काट लेना है। एक नारियल में आधे भाग में उसके पंजीरी भर देनी। पंजीरी का मतलब है भुना हुआ आटा और शक्कर मिलाकर उसमें भर देनी। भरने के बाद उसको बंद कर देना है दूसरे भाग से। उसको मौली से लपेट देना है, गांठ नहीं लगाना। मौली से लपेटते समय आपको अपने घर के सभी कमरों में घूमते जाना है धीरे धीरे करके। उसके बाद आपको उस गोले को ले जाकर पीपल की जड़ में गाड़ देना है। पिपलार्ध महादेव का नाम लेकर पीपल की जड़ में आपको उसको दबा देना है। दबाने के बाद उसके ऊपर एक ईंट रख के आना है, जिससे कि अगले दिन आपको ध्यान रहे कि हमने गोला कहाँ पर गड़ाया था। इसके बाद आपको अगले दिन कच्चा दूध और जल लेकर जाना है, उस पर अर्पित करना है अपना नाम व गोत्र बोलकर। अगर आप इस तरह से उपाय को कर लेते हैं तो आपके पितृ जो हैं उनका तर्पण हो जाता है, वो तर जाते हैं। पिंडदान के रूप में ये कार्य करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की जानकारी? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के ये छोटे छोटे उपाय थे जो कि मैंने सारे वीडियो से निकाल कर आपके लिए लाए हैं। तो होप सो आप इनमें से कोई ना कोई उपाय ज़रूर करें। आज शनिवार वाला उपाय आप लोग ज़रूर करें, क्योंकि मौका भी है और इसको छोड़ना क्यों है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्याम, राधे राधे।